हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन एंड प्रिपेयरिंग विद योर लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर द न्यू सेशन इन मैथमेटिक्स। तो बच्चों, अब जो है हम जीएसटी पे जो है वर्क कर रहे हैं और जीएसटी हम ये जो है थर्ड लेक्चर आपका जो है जीएसटी के लिए मैं दे रहा हूं। और आज जो हम डिस्कशन जो है करेंगे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो है मैं बात करूंगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कैसे फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल जो है वे मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो समझो, बहुत सिंपल से जो है एग्जांपल से कल जो मैं बात बता रहा था, ठीक है, उसी को जो है आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से हमने समझना है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन जो है ये आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको आई टी और सी। ठीक है, सब बच्चों को क्या क्लियर हो गया? जीएसटी कैसे निकालते हैं बच्चों? ठीक है, वो हम आज जो है डिस्कस करेंगे कि भाई ये इनपुट टैक्स जो है क्रेडिट क्या होता है, इस पे बात करेंगे। बच्चों, कल मैं आपको बता रहा था कि भाई क्या कि मोबाइल जो है कौन ले रहा है, इस बात की जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, यहां पे जो है तीन लोगों को मैंने शामिल जो है कर रखा है। पहला जो है डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, दूसरा जो है कर रखा है किसको? शॉपकीपर को। ठीक है, शॉपकीपर आपके पास। और तीसरा जो है बच्चों, यहां पे कस्टमर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? कष्टों से मरने वाले की, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जो है ऐसे ले लेना जरूर। ठीक है, तो बेटा ये जो है कस्टमर जो मीन्स यहां पे आ गया। ठीक है, अब ये कहानी जो है समझो जरा क्या हुआ कि बच्चों इसने जो है यानी कि शॉपकीपर ने इससे डिस्ट्रीब्यूटर से मोबाइल जो है खरीदा। ध्यान दो जरा इसको। ठीक है भाई, कितने का जो है इसने खरीदा, इसकी कहानी को जो है समझते हैं। ठीक है, कि और कहां पे खरीदा ये समझो कि यहां पे जो बात कर रहा हूं बच्चों मैं, ये जो है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो खरीदा और बेचा जा रहा है वो एक ही स्टेट में बेचा जा रहा है। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड से उत्तराखंड में। ठीक है, क्या उत्तराखंड से उत्तराखंड में। बच्चों यहां पे जो है समझो जरा कि ये, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई इंट्रा स्टेट यानी कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कौन से सिटी में है भाई? ये उत्तराखंड में है। कौन? डिस्ट्रीब्यूटर। और है कहां पे? ये देहरादून में है। अरे कहां पे है भाई? डीडी डून। ठीक है, तो देहरादून में जो है बच्चों ये है। ठीक है, और जो शॉपकीपर है ये जो है हमारा उत्तराखंड का ही जो है एक छोटा सा शहर है। ठीक है, ये जो है ये है कोटद्वार। ठीक है, जो शॉपकीपर है वो कहाँ है? ये कोटद्वार के अंदर जो है बच्चे। ठीक है, आए समझ। और जो कस्टमर है ये भी डेफिनेटली कहाँ है? कोटद्वार के अंदर है। ठीक है, क्या यूके कोटद्वार के अंदर ही कस्टमर जो है। ठीक है, आए समझ। तो अब यहां से जो है कहानी लेते हैं बच्चों कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है कितने में खरीदा, उसने कितने में जो है लिया, ये नहीं देखना हमने ये देखना है कि इसने कितने में बेचा। तो बच्चों इसने जो है इसको जो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेलिंग प्राइस है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है बच्चों। इसने इसको जो है ₹1200 में जो है सेल कर 12,000 में सेल करा। कितने में? यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है शॉपकीपर को कितने में? 12,000 में सेल कर दिया। ठीक है बच्चों, तो भाई शॉपकीपर के ऊपर जो है जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट जो है मैं दे रहा हूं बच्चों, आप कहीं भी समझ सकते हो उसको। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे जो जीएसटी लग रहा है फिलहाल, ठीक है, क्या यानी कि जो रेट ऑफ जीएसटी है बच्चों वो कितना है? रेट ऑफ जीएसटी बहुत इजी जो है समझो, रेट ऑफ जीएसटी बच्चों 18% है। कितना है? 18%। ठीक है, क्योंकि जो सेलिंग और जो सेल हो रहा है और परचेज हो रहा है बच्चों ये एक ही स्टेट में हो रहा है। ठीक है, तो एक ही स्टेट में हो रहा है तो सीधा सा है कि यहाँ पे जो है क्या, जो जीएसटी है यानी कि जो जीएसटी 18% है बच्चों,
ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड जो हो जाएगा, एक जो है SGST, ठीक है, SGST, और दूसरा जो है CGST, ठीक है। यानी कि 9% जो है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि धामी जी की सरकार को चली जाएगा, ठीक है, और 9% बच्चों ये जो है मोदी जी की सरकार को चला जाएगा, ठीक है। मतलब इसलिए बोल रहा हूं मैं नाम पार्टिकुलर लेकर के, ताकि आप जल्दी से समझ जाए कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार से मतलब इस समय, और उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात करेंगे तो क्या है, धामी सरकार से जो मतलब है, ठीक है बच्चों। तो भाई ये जो है 9% जो है उसका, यानी 18% जो है GST है, 9% जो है स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा, और यानी कि धामी सरकार को चला जाएगा, और 9% जो है मोदी सरकार को चला जाएगा, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको जो है कितने में, 12,000 में बेचा, कोई डिस्काउंट फिलहाल नहीं दिया उसने, ठीक है। तो बच्चों जब डिस्काउंट नहीं दिया तो शॉपकीपर ने जो है क्या, जो टैक्स जो है दिए, अब इनकी बात करें कि भाई इसने जो है यानी कि क्या टैक्स दिया, ठीक है। अब समझो हाँ जरा, ठीक है बच्चों, ठीक। यहां पे जो है आप समझो कि शॉपकीपर ने जो SGST दिया, SGST, ठीक है, ये कितना दिया, तो बच्चों ये हो जाएगा रुपीज कितना, 12,000 का बच्चों 9% निकालेंगे, 12,000 का 9% जो है निकाल दोगे, ठीक है, कितना हुआ भाई 108, ठीक है। तो बेटा ये, ठीक है, तो 1080 रुपीज, कितना बेटा कि रुपीज 1080, सबको क्लियर है, कितना लिया उसने, रुपीज 1080 जो है यानी कि SGST पड़ा इसको, ठीक है ऐसे। और CGST कितना, CGST जो है बच्चों ये कितना देगा, ये समझो, ये फिर वही 12,000 का जो है क्या करोगे भाई, 9% जो है निकालेंगे, इसका 100 जो है डिवाइड कर दो, तो बच्चों फिर से जो है क्या हुआ, रुपीज 1080 जो हो गया, ठीक है। यानी कि इसको जो है फिलहाल शॉपकीपर को टोटल GST कितना पड़ा, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि टोटल GST जो है, यानी कि जो GST जो है देना पड़ा किसको, शॉपकीपर को 12,000 के मोबाइल खरीदने पे वो कितना देना पड़ा, तो बच्चों इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। क्या इन दोनों को प्लस कर दोगे, अगर ये अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग निकाल दो, फिलहाल जो है GST कितना देना पड़ा, ठीक है। तो बच्चों इसको जो GST देना पड़ा, ठीक है, उसका जो है हिसाब जो है लगा देते हैं कि भाई टोटल GST कितना देना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये हो गया 088, जब 8 और 8 16 जो हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है, हो गया। यानी कि इसको जो है क्या 2160 रुपीज जो है GST दिया इसने, यानी कि इसको जो मोबाइल बैठा, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि भाई इसको मोबाइल कितने में बैठा, तो बेटा इसने जो है जो टोटल पेड किया, ठीक है, क्या टोटल अमाउंट पेड, ठीक है ऐसे। तो टोटल अमाउंट पेड जो इसने किया उसकी कहानी जो है, टोटल GST पेड किया, तो यानी कि टोटल ये GST तो इसने इतना पेड किया, GST कितना पेड किया भाई 2160 जो है रुपीज GST पेड किया। टोटल इसने जो मोबाइल ले लिया बच्चों भाई 12,000 तो इसका ये था, ठीक है, ये जो है 2160 जो है ये हो गया, तो बच्चों ये 0614 ये, यानी कि इसको खुद का जो है कितना बैठ गया भाई, शॉपकीपर को जो वो मोबाइल बैठा वो जो है 14,160 रुपीज का बैठ गया, समझ बात, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक। अब जो है भाई शॉपकीपर जो है देहरादून गया यार, देहरादून से जो है उस मोबाइल को लाया, ठीक है, किराया दिया होगा बेचारे ने, सब कुछ जो है किया, ठीक है ऐसे भाई। अब फिर जो वो बिजनेस कर रहा है उस चीज को तो डेफिनेटली यार वो खाली वैसे तो बैठेगा नहीं, ठीक है, बिना जो है कुछ लिए हुए, ठीक। तो 14,000 का जो है बच्चों उसने लिया, कितने का लिया भाई, यानी 14,000 जो है यानी 14,160 का लिया, क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है बच्चों। उसने जो है क्या किया, अब इसको जो है समझो कि इसने जो है कस्टमर को क्या कर दिया, कस्टमर को जो है 16,000 का बेच दिया, चुपके से बोल रहा हूं, ठीक है, कितने का बेच दिया 16,000 का जो है बेच दिया, यानी कि 16,000 का उसने कहा कि भाई 16,000 का जो है मोबाइल, यानी कि क्या हुआ कि इतने का उसका जो है पड़ा था उसको, ठीक है, तो उसने जो है क्या कर दिया, ये समझो कि लगभग 2,000 के आसपास जो है बढ़ा दिया, यानी कि अपना बेनिफिट जो है उसमें ऐड कर दिया, और क्या कहा कि भाई क्या होगा कि मैं जो है इसको 16,000 का है, ठीक है, और साथ में आपको GST देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों।
ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस बात को समझना, बहुत बढ़िया बात जो है यहाँ पे हो गई कि बच्चों अब जो है किसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि शॉपकीपर ने कस्टमर को जो है कितने का बेचा भाई, इसकी बात कर लो। ठीक है, तो कस्टमर के लिए बच्चों ये जो है मतलब शॉपकीपर तो सेलिंग प्राइस दे रहा है, ये सेलिंग प्राइस जो है कितने का बोल रहा है भाई, 16,000 का बेटा, 16,000 का जो है इसने कहा। ठीक है, जैसे शॉपकीपर ने जो है जीएसटी दिया, ठीक है, वैसे जो है कस्टमर भी देगा भाई। ठीक है, क्या बेटा, वैसे ही कस्टमर भी जो है देगा। ठीक है, तो कस्टमर भी देगा तो कस्टमर की कहानी भी जो है एक बार लिख लो। ठीक है, कस्टमर जो है वो तो देगा, तो बच्चों जो कस्टमर जो है दे रहा है जरा उसकी कहानी को समझो। ठीक है, कस्टमर जो है भी क्या करेगा, अब इसको समझो कि एसजीएसटी कस्टमर भी देगा, क्योंकि कोटद्वार मतलब उत्तराखंड में ही सब कुछ हो रहा है। तो बच्चों एसजीएसटी जो कस्टमर दे रहा है क्या, अब थोड़ा सा यार राइटिंग भी बनाना पड़ेगा ना, वहां से कभी दिखता नहीं है, एसजीएसटी। ठीक है बेटा, तो यानी कि कस्टमर जो एसजीएसटी देगा, ठीक है, यानी कि स्टेट जो है गुड सर्विस टैक्स जो देगा बच्चों वो कितना देगा, तो भाई ये जो है हो गया 16,000 यानी 16,000 का बच्चों कितना परसेंट, जीएसटी सबके लिए एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो ये 9% जो है देगा। ठीक है, 9% देगा और 100 से यहाँ डिवाइड कर दो, तो बच्चों ये जो है कटा, ये हो जाएगा रुपीज क्या 69 जब 144 हो गया बेटा, तो 144 तो भाई एक जीरो आ गया, यानी कि 1440 बचे इसने क्या दिया इसको जो है, यानी कि ये मोबाइल दिया। अच्छा यहाँ पे जो है ये बात कर दूं मैं कि बच्चों इसने डिस्काउंट नहीं दिया इसको, वैसे थोड़ा ड्रामा कर भी सकता है, यार चल मैं क्या कर दूं 5% डिस्काउंट दे दूंगा 10%, अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो, अगर देता तो हम जो है क्या करते, इस पे जो है 10% निकालते फिर उसको माइनस करके लगा देते। ठीक है, समझ गए नहीं मेरी बात को। ठीक है, कभी होता नहीं कि भाई कस्टमर के लिए कर देता है यार वो। ठीक है, सपोज करें कि क्या कर देता हूं कि यहाँ पे जो है डिस्काउंट कर लेता। ठीक है, तो डिस्काउंट नहीं कर रहा है तो अभी हम बात ही नहीं करेंगे उसकी, क्योंकि डिस्काउंट नहीं दे रहा हो। ठीक है, नहीं दिया तो उसने कहा भाई 16,000 का पेमेंट है, ठीक है भाई जीएसटी आपको देना पड़ेगा, तो जीएसटी कैसे देगा, तो एसजीएसटी फिलहाल उसने रीजन दिया, बट तो जीएसटी कितना दिया, ठीक है सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल जो है गुड सर्विस टैक्स जो है कितना देगा, कौन, कस्टमर, भाई शॉपकीपर ने दिया तो कस्टमर ने भी तो देना, उसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने का दिया बेटा, देखो 16,000 जो ये हो गया भाई, इसका 9% ये निकाल दो। ठीक है, थोड़ा सा ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ रही है बच्चों। ठीक है, तो ये वही फिर 1440 यानी कि 1440 का जो है इसको ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई इसको जो है कितना देना पड़ा, अब इसको जो है समझो। ठीक है, इसका जो टोटल जीएसटी जो है हुआ बच्चों, यानी कि किसका, कस्टमर का जो है जीएसटी जो कस्टमर को देना पड़ा वो कितना देना पड़ा, तो इन दोनों को ऐड कर लो। तो बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका हो रहा है 088 और 2, इसको जो जीएसटी देना पड़ा बच्चों वो कितना देना पड़ा 2,880, इसको 2,160। ठीक, बात समझे। ठीक है, तो बच्चों अगर वो ये पूछता है कि भाई कस्टमर को मोबाइल कितने का बैठा, देखो कितने क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, हाँ जरा ध्यान देना बेटा। ठीक है, कि कस्टमर को मोबाइल कितने का बैठा, शॉपकीपर को मोबाइल कितने का बैठा, शॉपकीपर को जो है कितना, ठीक है कितना जो है जीएसटी देना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे अब मेरी बात को जरा यहाँ समझना बच्चों। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल जो है क्या टोटल जो है किसको, यानी कि टोटल अगर बात करें किसकी, कि टोटल जो है अमाउंट, ठीक है बच्चों, कौन, यानी कि कस्टमर को टोटल कितना अमाउंट जो है देना पड़ा, तो टोटल अमाउंट पेड फॉर मोबाइल जो है कस्टमर। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि भाई 16,000 का मोबाइल जो है ये हो गया बच्चों, इसमें जो है कितना ये आपका जो है 2880 जो है इसको टैक्स पड़ गया, तो बच्चों ये हो गया 8, ये इसको बैठ गया ये 18,000 का, कितने का बैठ गया बेटा 18,880 का जो है इसको मोबाइल बैठ गया। ठीक, यहां पे बात करते हैं जिसका मैंने हेडिंग जो है डाल रखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इनपुट जो है, यानी कि इनपुट किसको जो है, किसका जो है किसके लिए निकालेंगे, यहाँ पे शॉपकीपर के लिए बोला जाएगा कि भाई ये जो है, यानी कि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना जो है, यानी कि ये कितना जो है टैक्स जमा करेगा। ठीक है, क्या, अरे भाई इसने जो है क्या है, ये तो इसने दिया किसको, यानी कि फिलहाल तो ये पैसा दिया होगा किसने, शॉपकीपर ने, वो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया होगा। आए समझ क्या, ये जो पैसा दिया 14,160 जो पैसा दिया, ये शॉपकीपर ने डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ाया। अब डिस्ट्रीब्यूटर का अपना जो है वो बनता है कि भाई वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेगा।
क्लियर है? तो यहाँ पे हमने जो है किसका, डिस्ट्रीब्यूटर का हेडेक नहीं रखा है अभी, हम जो है शॉपकीपर की बात कर रहे हैं बेटो, कि शॉपकीपर ने जो है कितना जो है गवर्नमेंट को टैक्स देना है। इसने तो डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा दिया, लेकिन भाई इसने लगा भी तो दिया, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, बढ़िया जो है मीन्स एक बात यहाँ पे जो है कॉपी स्पेस यहाँ पे बना दूं, ठीक है। यहाँ पे जो है तो जो मैं बात बताना चाह रहा हूं बच्चों कि इनपुट क्या, अब यहाँ पे जो है समझो कि ऐसा जो है समझो, ठीक है। देखो कहां कहां कहानी को समझना है कि जीएसटी, ठीक है, पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है बच्चों, शॉपकीपर टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो है गवर्नमेंट दोनों जो है मैं काउंट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल जो है जीएसटी में बोल रहा हूं, जरा ध्यान देना। तो बेटो जो जीएसटी जो है पेड बाय गवर्नमेंट, ये सॉरी शॉपकीपर, ठीक है, टू गवर्नमेंट, ठीक है। इसको बच्चों गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पेड किया, तो अब इसको समझो, ठीक है। क्या जीएसटी रिसीव, ठीक है, यानी कि ये कहो, हाँ इसको जो है ऐसा कर दो, ठीक है, जीएसटी रिसीव, ठीक है बच्चों। क्या ओहो ये थोड़ा सा बड़ा जो मीन्स हो रहा है ना बेटा, तो थोड़ा सा शॉर्ट में जो है करने की कोशिश में है। जीएसटी इसको हम जो है चार्ज्ड बोले माइनस जीएसटी पेड, देखो ध्यान दो, ठीक है, कि जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट कितना देगा बच्चों, जीएसटी चार्ज, यानी कि जो इसने शॉपकीपर के ऊपर चार्ज किया, उसने तो क्या किया, रूल के अकॉर्डिंग चार्ज हुआ वो, ठीक है। तो जीएसटी चार्ज मतलब कस्टमर के ऊपर कितना जो है जीएसटी पड़ा, ठीक है। तो बच्चों कस्टमर के ऊपर जो जीएसटी पड़ा, ये पड़ा कितना, ₹2880, ठीक है, माइनस इसने जो है कितना जो है टैक्स क्या किया, यहां समझो, इसने कितना जो है टैक्स पेड किया, जीएसटी कितना पेड किया, 2160 जो है इसने क्या किया बच्चों, इतना जो है इसने पेड जो है किया, किसने, शॉपकीपर ने। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को जो ये जीएसटी जो है देगा, क्योंकि देखो रजिस्टर्ड लोग ही क्या करते हैं, उसको पेड जो है करते हैं। तो बच्चों यहां से इसको जो है माइनस कर लो, तो भाई ये 0 हो गया, यहाँ बच्चों 8 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जो है कितना है 8 से जो 1 गया तो बच्चों 7 हो गया, बस। तो 720 क्लियर कर लो, कितना बच्चों इसको जो है क्लियर कर लो, ठीक है, कि भाई इसने जो है 720 जो है रुपीज को जो है क्या है, ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है बच्चों, ये हुआ, अरे समझ में आया, ठीक है। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं वो यही है, यानी कि गवर्नमेंट को ये कितना जो है टैक्स देगा, कौन, शॉपकीपर, ठीक है। ये तो शॉपकीपर ने जो है कितना जीएसटी किसको पकड़ाया, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पकड़ाया, ठीक है। फिर इसने जब मोबाइल बेचा तो कस्टमर जो है ने इसको कितना जीएसटी पकड़ाया, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा ना बेटा, यही जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इसमें काउंट हो जाता है, समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है। अब उसमें इसमें हमने टोटल जीएसटी में निकाला, किसी में भी निकाल सकते हैं बच्चों। वो अगर आपको एसजीएसटी में बोलेगा कि भाई एसजीएसटी का डिफरेंस कितना हुआ, कितना इसने एसजीएसटी जो है पेड किया, ठीक है, तो एसजीएसटी जो है निकाल सकते हैं, समझ में आया नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ जीएसटी में जो है फिलहाल निकाला, आप किसी में भी निकाल सकते हैं बच्चों। ऐसे भी बोल सकता है कि भाई क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जो है टैक्स किया, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है। देखो कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं बच्चों, कि भाई शॉपकीपर ने कितना जो है स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया फिलहाल के लिए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया फिलहाल, यहाँ पे तो ये आ जाएगा। इसने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जो है टैक्स दिया, ठीक है, कितना जीएसटी दिया मतलब, तो ये भी आ जाएगा। इसने टोटल कितना जीएसटी दिया, ठीक है, वो भी आ गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे कस्टमर के लिए आएगा कि कस्टमर ने जो है कितना जो है क्या जीएसटी दिया, तो बच्चों स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया, टोटल जीएसटी कितना दिया, क्या कि टोटल जीएसटी जो है इसने कितना दिया, ये भी जो है इसके अंदर आ जाएगा।
ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूज नहीं, ठीक है। शॉपकीपर ने मोबाइल कितने में खरीदा बच्चों, ये भी क्लियर हो जाएगा। कस्टमर ने कितने में खरीदा, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कि इनपुट टैक्स जो है किस पे पड़ेगा, याद रखना यहाँ पे फिलहाल इनपुट टैक्स देने वाला जो है कौन है, ये जो है शॉपकीपर है। अरे क्या इनपुट टैक्स वाला कौन है यहाँ पे, शॉपकीपर जो है, समझ में, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर कब बनेगा, जब जो है ये क्या करेगा, अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है किससे लेगा, या तो मैन्युफैक्चरर से लेगा, समझ गए, यानी कि मैन्युफैक्चरर से जो लेगा तो उस केस में जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या है, यानी कि अब इसने इस पे कितना लगाया, कितना इसने दिया, फिर जो है ये टैक्स इनपुट जो है देगा। समझ में आया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कैसे जो है निकालते हैं, इस बात को समझना है, ठीक है। कि जैसे यानी कि जो बीच में जो ये आदमी है ना, इसने कितना यहां दिया, इसने इस पे कितना लगाया, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इनसे। अरे समझ गए नहीं बात को, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है बच्चों, ये यही है, समझ में, ठीक है। तो इसको आप किसी भी सेंस में निकाल सकते हैं भाई, चाहे आप एसजीएसटी में निकालना चाहते हैं, सीजीएसटी में निकालना चाहते हैं, टोटल जीएसटी में निकालना चाहते हैं, किसी भी तरीके से बच्चों इसको निकाल सकते हैं, समझ में पर। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी बच्चे को ऐसा टेंशन जो होगा कि सर कैसे जो है निकालना है, ठीक है। तो भाई जल्दी से जो है क्लिक जो है करते बनता है, और अगर समझ में आ रहा है तो यार फिर तो जो है एक दूसरे फ्रेंड के साथ जो है शेयर भी करो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी जो है करो चैनल को, ठीक है। मैं जो है कंटिन्यूस आपके लिए जो है डिफरेंट जो है डिफिकल्टीज वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उनको इजी वे में जो है लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आप जो है जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे या कुछ इजी वे में जो है जानना चाहेंगे तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो मैंने ये कहानी जो आपको सुनाई, यानी ये जो क्वेश्चन आपको कराया, ठीक है, ये मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट से मैच कर जाएगा, ये दिमाग में देखो, हमेशा इस बात को याद रखना कि कभी भी जो है आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को जो है यूज करना सीखो, उसको रट करके जो है रट के नहीं होगा कुछ भी। कोई भी क्वेश्चन जो है आप जो है रटोगे, ये देखो कि उसमें जो कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं वो कॉन्सेप्ट कैसे यूज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट का यूज और जगह भी कर पाए। ऐसा ना हो कि आप जो है केवल एक एग्जाम तक लिमिटेड जिम्मेस हो जाए कि भाई बोर्ड एग्जाम में केवल ये आना चाहिए बस, उसके बाद आगे हम क्या कर सकते हैं कुछ नहीं पता, ऐसा ना करें, ठीक है। तो बच्चों ये जो है मुझे लगता है इरेज जो है हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं जो ये समझाऊंगा कि अगर यही ड्रामा किस में होता, अगर जो है भाई जैसे दिल्ली से खरीदा, ठीक है, और उत्तराखंड में आके बेच दिया, ठीक है बच्चों, अगर ऐसा जो है हुआ तो क्या होगा, ठीक है, क्या दिल्ली से जो है खरीदा उत्तराखंड में बेचा तो फिर जो है उस केस में क्या होगा, मिटा दिया जाए, ठीक है, नोट करो। तो अब जो है इसी को इनपुट जो है टैक्स क्रेडिट को एक बार मैं जो है दूसरे तरीके से जो यानी कि अगर जो है यही ट्रांजैक्शन बच्चों किसमें होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है आने में अगर होता है तो फिर उस केस में जो है कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि इसको जो है मतलब ऐसे लर्न नहीं करना कुल मिलाकर के, ठीक है, कि सर ने तो हमारा वाला क्वेश्चन बताया नहीं है, ठीक है भाई कॉन्सेप्ट सीखो ना, कॉन्सेप्ट सीख के जो है बहुत कुछ सीखा जा सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो नहीं बात बनने वाली, ठीक है। तो बच्चों अब जो है हम बात कर लेते हैं किसकी कि भाई क्या कि जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, अब यहाँ पे जो है समझना है जरा, ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है कहां बैठा है इस बार, ये जो है बच्चों कि सपोज करिए ज्यादा इजी कहां मिलता है, मतलब थोड़ा सा जो है सस्ता जो है कहां बैठेगा, तो ये दिल्ली नजदीक पड़ता है इसलिए जो मिस हो गया, ठीक है, तो यार वहीं ले लो, ठीक है, निकले कंफ्यूजन मत करना इसमें, ठीक है। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर जो बैठा है वो है दिल्ली में, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटर कहां है दिल्ली में, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है भाई शॉपकीपर जो है कहां है, इसको समझो, ठीक है, शॉपकीपर जो है कहां है, ये उत्तराखंड में यूके, ठीक है, अरे क्लियर है, ये यहां से खरीद के लाया यहां जो बेचा, ठीक है। अरे जो कस्टमर है वो भी कहां है, उत्तराखंड वाला ही है, ठीक है, ठीक है। तो कस्टमर भी जो है कहां है, उत्तराखंड वाला है, ठीक है, अरे क्लियर है, क्या ये उत्तराखंड में, यानी कि स्टेट बदल गया, ठीक है, स्टेट जो है बदल गया। तो बच्चों यहाँ पे जो है अब जीएसटी की जो है बात करो, ठीक है, क्या
जीएसटी का जो रेट है, जैसे मैंने अभी जो है निकाला कि भाई सपोज 18% पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि मोबाइल पे जो है क्या पड़ रहा है, जीएसटी जो है 18% पड़ रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कहानी क्या होगी, अब उसको जो है समझना है, ठीक है। देखो कि ऐसे केस में जब एक स्टेट से जो है खरीदा जा रहा है दूसरे स्टेट में जो है बेच रहा है, ठीक है, इसको जो समझना है जरा बच्चों, ठीक है। क्या यहाँ पे जो है इस बात को जो है समझना है, ये उत्तराखंड वाला है, ये बेचेगा यहाँ, लेकिन इसने खरीदा कहाँ ये समझना है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड वाला कौन, शॉपकीपर बच्चों उत्तराखंड वाला है, लेकिन इसने खरीदा कहाँ, दिल्ली में खरीदा, इसमें ध्यान देना है जरा इसको, ठीक है। ये ऐसे तो दिल्ली में जो है खरीदा, तो भाई यहाँ पे तो ये क्या देगा, अब उसको बात को समझना है यहाँ पे, ठीक है, समझना है जरा इस बात को। तो बच्चों यहाँ पे जो है फिर वही जो है डिस्कशन जो है में ले लेते हैं, एक इजी जो है केस ले लेते हैं, नहीं तो कि भाई थोड़ा सस्ता मोबाइल जो है खरीदा, ठीक है, ठीक। तो इसने जो है इसने किसने डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा मैं जो है आपको जो मोबाइल दूंगा वो जो है कितने का दूंगा, 10,000 का जो दूंगा, कितने का दूंगा भाई, 10,000 का दूंगा, साथ में टैक्स देना, ठीक, समझो हाँ मेरी बात को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली में है, शॉपकीपर खरीदने के लिए कहाँ गया, दिल्ली तो गया, लेकिन है कहाँ का ये, उत्तराखंड का, ठीक, लेकिन खरीद कहाँ रहा है, जरा ध्यान देना जरा इस बात को। तो बच्चों यहाँ पे जो है खरीद कहाँ रहा है ये, ठीक है, ला कहाँ रहा है उसकी कहानी अलग है, ठीक। तो इस बात को जो है समझो। तो बच्चों यहाँ पे जो है हम शॉपकीपर की जो है बात कर लेते हैं कि शॉपकीपर ने, ठीक है, ये उत्तराखंड वाला तो है, ठीक है, लेकिन इसने खरीदा कहाँ, तो इस चीज को थोड़ा सा जो है जरा समझना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही लिख दूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज करोगे, ठीक है। शॉपकीपर ने जो है कहाँ पे खरीदा भाई, था ये उत्तराखंड वाला, ठीक है, लेकिन इसने जो है मोबाइल कहाँ पे खरीदा, दिल्ली में खरीदा, ठीक है। कहाँ खरीदा भाई, दिल्ली में जो है खरीदा बच्चों, ठीक है, तो दिल्ली में खरीदा, ठीक है। ऐसा यानी कि फिलहाल जो है शॉपिंग जो हुई इसकी किसकी, शॉपकीपर की, वो दिल्ली में जो है हो गई, ठीक है, यानी कि दिल्ली से दिल्ली में जो है खरीद दिया उसने, ठीक है। तो बच्चों यहाँ जो है क्या देगा ये, कौन, शॉपकीपर की कहानी जो है, इसने तो अपना जो है पूरा कर दिया भाई, 10,000 ले ले, 10,000 में ले ले इसको। तो इसने जो है दो बातें जो है करी, एक तो जो है ये देगा एसजीएसटी, क्या देगा बेटा, एसजीएसटी नहीं देगा बल्कि यूजीएसटी देगा, ठीक है। क्या, क्योंकि वो दिल्ली कौन सा है, यूनियन टेरिटरी में आ जाता है, तो बातें की यार कुछ नहीं फर्क पड़ता है तो स्टेट ही ना फिलहाल। तो यूजीएसटी क्या देगा, यूजीएसटी जो है देगा। तो बच्चों यूजीएसटी कितना देगा उसको जो है समझ लो कि जीएसटी कितना है 18%, तो 18% है तो 99% डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 9% जो है यूजीएसटी में आ जाएगा, और सीजीएसटी जो है बच्चों 9% जो है इसका कहाँ चला जाएगा, 9% जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो भाई कितना है, 10,000 का मोबाइल है, तो ये जो है थोड़ा सा नजदीक ला के लिखते हैं, ठीक है। ये तो बच्चों यहाँ पे जो है समझो कि 10,000, ठीक है, और इसका जो है बच्चों 9% 100 से डिवाइड कर दो, यानी कि इसको जो है कितना, यानी कि इसको जो बैठ रहा है फिलहाल, बल्कि नीचे लिखूं यार मैं ज्यादा अच्छा है, ठीक है, फिर वहां आगे कर देंगे। तो बच्चों ये जो है 900 रुपए जो है इसको क्या करना पड़ा, यूजीएसटी देना पड़ा, ठीक है। सीजीएसटी कितना देना पड़ा भाई इसको, सीजीएसटी की अगर बात करें तो बच्चों फिर वही कि भाई 10,000 जो है ये हो गया, इसका 9% हो जाएगा बच्चों, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये भी कितना आया फिर ₹900, यानी कि 900 जो है इसको सीजीएसटी भी देना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली से दिल्ली में खरीद रहा है फिलहाल, ठीक है वो उत्तराखंड वाला, लेकिन कहाँ खरीद रहा है, दिल्ली में खरीद रहा है। तो बच्चों इसको जो है अगर मैं बात करूं कि भाई इसको जीएसटी कितना पड़ा, किसको, यानी कि शॉपकीपर को जीएसटी जो है कितना देना पड़ा, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो बच्चों इसको जो है रुपीज कितने का, यानी कि ये जो है 9 दोनों को ऐड कर दो 1800, यानी कि 1800 जीएसटी देना पड़ा। इसको फिलहाल ये मोबाइल कितने का बैठा, अगर मैं ये निकालूं, ठीक है, तो अमाउंट जो है यानी कि टोटल अमाउंट इसको कितना बैठा, तो टोटल अमाउंट बच्चों कितना भाई 10,000 का था, ठीक है, तो ये जो है कितना बैठ गया भाई, ये बैठा 11,800 रुपए, ठीक है, ये कितने का बैठ गया भाई 11,800 में इसने मोबाइल को जो है वहां से खरीदा ये, ठीक है। अब जो है क्या हुआ, अब आगे की कहानी जरा समझो, हाँ ठीक है, इसको समझो। ये शॉपकीपर जो है क्या है, दिल्ली से खरीद के लाया, उत्तराखंड में कस्टमर को बेच दिया, ध्यान दो जरा बच्चों, ठीक है। क्या यहाँ पे जो है समझो कि भाई जो शॉपकीपर था, ठीक है, ये उत्तराखंड वाला था, वहां से इसको खरीद के लाया, उत्तराखंड के कस्टमर को बेच दिया, यानी कि दिल्ली से लाया और उत्तराखंड में आके बेच दिया उसने, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जरा कहानी को समझना है क्या हुआ, ठीक है। क्या यहाँ पे जो है इस कहानी को समझना है बच्चों कि क्या हुआ। देखो कि ये जो कस्टमर जो देगा, ठीक है, क्या भाई कुल मिलाकर के जो कस्टमर देगा इस समय, ठीक है, वो क्या देगा, ये देगा आईजीएसटी, क्या देगा ये
आईजीएसटी जो है देगा, क्योंकि वहां से जो है लाके, ठीक है, शॉपकीपर जो है ने इसने इसको भेज दिया, तो इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा भाई, इसको आईजीएसटी जो इमेज लगेगा, ठीक है। अब जो है वो कितना जो है बेवकूफ बना रहे हैं हमारे को, कहां से कहां जो इमेज, देखो कहानी को समझो जरा कि, ठीक है। हाँ, इसलिए ध्यान रखना है कि उसको पूछना कहां से लाया भाई, वो बताएगा नहीं कहां से लाया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसको क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। देखो कस्टमर को जो है इसने जो है क्या किया, अब इसी कहानी, ये 11,800 में खरीद के लाए बच्चों, ठीक है। इसने कहा कि भाई मैं जो है मोबाइल को जो बेच रहा हूं, यानी कि सेलिंग प्राइस जो इसने रखा है, किसने, यानी कि शॉपकीपर तो बेचेगा उसको, तो शॉपकीपर ने जो है बच्चों 11,800 में उसको लाया, यानी कि लगभग 1,200 रुपए का जो लाया। उसने जो है कहा कि भाई नहीं, मेरे को तो जो है क्या है 15,000 में मैं बेचूंगा, ठीक है। 15,000 ज्यादा हो रही है क्या, ठीक है, हाँ ज्यादा खा रहे हैं ना, ठीक है, तो कम कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है सपोज करें कि इसने जो है कितना, इसको जो है 13,000 में बेच दिया, तब भी ठीक है, अपना प्रॉफिट भी लेगा भी यार, ये भी बात है, ठीक है। तो बच्चों इसने कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस 1,300 रुपये रखा, ठीक है, क्लियर है। अब जो है यहाँ पे इसको जो है क्लियर करो कि यहाँ पे क्या देगा, तो सीधे यहाँ से यहाँ लाया, यानी कि यहाँ से खरीदा, इसमें बेचा, तो इसमें आईजीएसटी जो है लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, आईजीएसटी जो इमेज लगेगा, ठीक है, समझना है इस बात को। अगर ये आता, अब कैसे भी समझ लो कि ये यहाँ आके जो है इसको बेच रहा है या ये यहाँ गया, दो बातें यहाँ पे सामने आ रही है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे इस बात को क्लियर करना है कि लेन देन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये समझो लेन देन जो इमेज हो रहा है भाई, मोबाइल यहाँ से आ रहा है, यहाँ चल के तो आ रहा है ना, ठीक है। या ये कहो कि डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ आया, इसको बेचा, ठीक है। अब अगर इसको बेचा तो भाई इस पे ये लगाएगा, और अगर इसने इसको बेचा तो ये इस पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें जो है आपने क्लियर जो करनी है, ठीक है। क्या बेटे, देखो अब मेरी बात को समझना कि बच्चों अगर ये जो है यहाँ खरीदने जा रहा है, तो ये तो यहीं पे परचेजिंग हो गई ना, ठीक है। और अगर ये यहाँ आ रहा है बेचने के लिए, तो तब इसको देना पड़ेगा आईजीएसटी। इसी बात को मैं बताना चाह रहा हूं। इसका मतलब फिलहाल शॉपकीपर रनिंग में है, यहां से आ रहा है, यहां बेच रहा है, ठीक है। जरा ध्यान देना इस बात को, ठीक है। अगर मैं इसको इधर भी टर्न करता तो तब भी जो ये बात हो जाती, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना पड़ता इसमें, ठीक है। कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर अगर चल के यहां आता है और इसको बेच रहा है मोबाइल, तो जो मैं कस्टमर के लिए लगा रहा हूं वो किसके लिए लगता है, शॉपकीपर के लिए। इस समय मैं ये कह रहा हूं कि शॉपकीपर यहां गया मोबाइल लेने के लिए, यहां भेज दिया, समझ में। तो बच्चों इस तरह की कहानी को आपने समझना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में यहाँ क्या लगेगा, समझना है जरा इस बात को कि बेटे इस केस में जो है इस पे एसपी हो गया, तो ये देगा इस समय आईजीएसटी, क्या देगा भाई, आईजीएसटी। और आईजीएसटी जो है 13,000 का जो है बच्चों कितना हो गया, 13,000 का जो है कितना परसेंट लगा दोगे भाई, ठीक है। 13,000 का सीधे जो है क्या 18%, यानी कि आईजीएसटी सीधे जो है क्या बन जाएगा, सीजीएसटी बन जाएगा, ठीक है। और अपॉन 100 जो इमेज हो जाएगा, तो ये है, ठीक है। तो अब यहाँ की कहानी समझो, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, ये 0 आ गया, 18 3 हो जाए 54, ठीक है। 54 का 4 हो गया, कैरी हो गया 5, और 18 हो जाए 18, और 18 और 5 23, ठीक है। तो ये जो है कितना हो गया, इसको जो है कितना बचा भाई, 2340 जो है इसको क्या देना पड़ेगा, इसको आईजीएसटी जो है देना पड़ेगा। यानी कि इसको जो मोबाइल बैठा वो कितने, अगर मोबाइल पूछेगा कि मोबाइल कितने में बैठा, तो बच्चों इसका अमाउंट निकाल दो, ठीक है। क्या निकाल दो, इसका अमाउंट जो निकाल दो। तो भाई 13,000 का जो है इसका मोबाइल हो गया, और जो है 2,340 रुपए, यानी 2000 दिस, ये जो है इसको ये पड़ा। तो बच्चों 4 हो गया, ये आपका जो है 3 हो जाएगा। यार 4 का स्टाइल का जरा ध्यान रखना, हाँ ये अलग अलग टाइप से बन जाता है कई बार, ठीक है। 5 भी, तो इसको बेटा 15,000 जो है 15,340 का जो है इसको ये मोबाइल बैठ गया, ठीक है। तो क्लियर है। तो इस तरह अब जो है बात आती है कि सर इनपुट टैक्स वाली बात, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है समझो कि यानी कि यहाँ पे फिर से एक बार जो है शॉपकीपर पे क्या लगा दिया, शॉपकीपर पे जो है वो इनपुट वाली जो हमने जो है वो रखा ना जिम्मेदारी, वो इस पे जो है लगा दी, ठीक है। तो शॉपकीपर को जो इनपुट जो है यानी कि जो इसको जो है टैक्स यानी कि जीएसटी जो पेड करेगा बच्चों, ठीक है, जीएसटी पेड, ठीक है, बाय क्या, शॉपकीपर, ठीक है, किसको, शॉपकीपर, ठीक है, टू गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट को जो है क्या करेगा, ये जो है जो जीएसटी पेड करेगा ना बच्चों, ठीक है, ये कितना करेगा उसको समझो कि वही फिर कि जीएसटी चार्ज, यानी कि इसने कितना लगाया माइनस जीएसटी पेड, जीएसटी पेड, ठीक है। तो जीएसटी पेड की जगह हमारे पास आईजीएसटी है फिलहाल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो ये निकालना है, ठीक है। तो बच्चों 2340 यानी 2340 जो है ये हो गया। इस पे जो है इसने टोटल वहां कितना दिया था 18,000 जो में जी, सॉरी 1800 जो ये हो गया। तो बच्चों इसको निकाल दो भाई, ये 0 हो गया, यहाँ पे आपका जो है 4 हो जाएगा,
यहाँ पे 13 हो गया तो 5 हो गया, ठीक है। तो बच्चों कितना हो गया, यहाँ पे इसको जो है 540 जो है क्या करना पड़ा, इसको 540 जो है क्या देना पड़ा, गवर्नमेंट को जो है ये क्या करेगा, टैक्स जो है फिर यानी कि ये जमा करेगा किसमें, बैंक के अंदर जो है इसको जाना पड़ेगा जीएसटी पेड करने के लिए, ठीक है। आइजम उसने उसको दिया था, जो उसको दिया था उसका हेडेक है, वो जमा करे ना करे, ठीक है। यहाँ पे शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब जमा करने की, इतना पैसा जमा करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, समझ में, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे बात की बच्चों कि ये जो है शॉपकीपर जो है यहाँ से खरीद रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, इस बात को जरा क्लियर जो कर लेना कि कैसे इसको निकालना है, ठीक है। अब जो है क्या करते हैं, एक जो है क्वेश्चन में आपका बुक का जो है मैं ले लेता हूं, ठीक है, कि बुक में जो है क्या पूछ रहा है, ठीक है। हो गया क्लियर, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब जो है इस बात को जरा क्लियर जो करो, ठीक है। तो बच्चों एक जो है क्वेश्चन में आपकी बुक का भी जो है पहले ले लेते हैं, ठीक है, कि वहां पे आप कैसे जो है करेंगे, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि भाई किस तरह से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार रहना, कुछ भी चीजें जो है वो पूछ सकता है, ठीक है, इस बात को समझना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है अब आज एक्सरसाइज जो है सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन में जो है लेके चल रहा हूँ, किसका, ये डिस्कवरीज मैथमेटिक्स वाला, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या है, एक बार जरा चेक कर लें कि भाई रनिंग है या नहीं है, ठीक है, चल रहा है बढ़िया से। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो है 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक। क्या है देखो, अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम इंदौर एमपी टू भोपाल एमपी for rupees 15,000 and from Bhopal to Patna Bihar at profit of rupees 3,000. If GST rate is 12%, find the net GST paid at Bhopal. ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है कहानी को जरा समझो, ठीक है, यानी कि ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और एक्सरसाइज जो है 1B जो है इसने नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है समझो कि जो प्रोडक्ट सोल्ड हो रहा है वो इंदौर, ठीक है, प्रोडक्ट सोल्ड कहां बेचा गया, ठीक है बच्चों, इंदौर जो है में बेचा गया, ठीक है। क्या इंदौर ये एमपी में है और एमपी से जो है किसके पास आया, एमपी से जो है एमपी में जो है बेचा गया, ठीक है, ठीक है। तो इसको जो भोपाल में बेचा गया, ठीक है, भोपाल, ठीक है। और ये भी बच्चों किसका शहर है, ये भी एमपी का है, यानी कि सेम स्टेट हो गया, एमपी से एमपी में जो है, ठीक है। यहाँ पे जो है कितने का बेचा गया बच्चों, उसको जो है देखो ये जो है सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस जो है 15,000, कितना है बच्चों, 15,000 का जो है सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। कि कहां से, प्रोडक्ट जो है इंदौर से भोपाल में बेचा गया, यानी कि सेम स्टेट हो गया ये जो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे क्या कह रहा है देखो, उसके बाद जो है यहां से आया, इसने जो है कहां बेचा, इसको पटना बिहार में बेच दिया, कितने, किसमें बेच दिया इसको बच्चों, पटना, ठीक है। क्या पटना जो है कहां, बिहार, यानी कि स्टेट बदल गया, ठीक है। और स्टेट क्या है, स्टेट जो है चेंज हो गया, ठीक। अब जो है यहाँ पे उसने जो है कितने का बेचा, इसको जो है समझो कि बच्चों यहाँ पे आके जो है सेलिंग प्राइस जो इसका बना, ये जो है रुपीज 15,000 जो है वो था, प्लस अपना बेनिफिट, जैसे उसमें जो है उसने लिया था कि वहां से 12,000 का लिया, इधर जो है 14,000 का बेच दिया, 15 का बेच दिया, ठीक है। इसे यहाँ पे उसने दे रखा है कि इसने जो है अपना प्रॉफिट लेकर के, यानी कि कुल मिलाकर के 15,000 जो है ये था, ठीक है, और प्लस जो है 3,000 बच्चों ये हो गया, यानी कि इसको जो है 18,000 में जो है इसने क्या कर दिया, इसने 18,000 में बेचा। यहाँ पे कितने का बेचा भाई, 18,000, 18,000 का जो है इसने यहाँ पे बेच दिया, ठीक है, दिख रहा है वहां से, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो रहा है साइज ना, तो रुपीज 18 जो है 1000 का ये समझो इसने बेचा, समझना है इस बात को, ठीक है। ये आगे तुम, ठीक। तो अब जो है वो आगे क्या पूछ रहा है बच्चों, वो पूछ रहा है आपको कि जीएसटी रेट, ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी बच्चों कितना है, जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी रेट जो है आपको दे रहा है कितना परसेंट है, इसमें बच्चों 12% है, कितना परसेंट है जीएसटी भाई, 12% जीएसटी है, ठीक है। अच्छा, अब वो आपको जो है क्या पूछ रहा है, जरा इस बात को जो है क्लियर करो, फाइंड द नेट जीएसटी पेड एट भोपाल। बच्चों ये पूछ रहा है कि भाई भोपाल में जो है कितना इसने नेट जीएसटी जो है दिया, समझ बात को, ठीक है। क्या कि भोपाल में जो है कितना नेट जो है जीएसटी जो है दिया, जरा इसको जो है समझ लो, ठीक है। ये तो यानी कि इसमें जो है पूछ रहा है वो भोपाल में जो है कितना इसने दिया, ठीक है, क्लियर करना हाँ जरा, ठीक है। तो बच्चों इसको जो है समझो, भोपाल वाले की कहानी जो है समझो कि इसमें जो है
दो बातें जो मीन्स होगा, ठीक है, पूरा एक जीएसटी पे जो है निकाल देते सीधे, ठीक है, और ये भी निकाल रहे तो देख लो, एक तो बच्चों इसमें एसजीएसटी हो गया, एसजीएसटी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ, ठीक है, सीजीएसटी, और एक साथ भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्या एक साथ भी जो है निकाल सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या, भोपाल में जो है इसको एसजीएसटी जो है देना पड़ेगा, सीजीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है, ये तो ये हो गया कितना 15 जो है 1000 का कितना परसेंट बच्चों 6%, क्योंकि जीएसटी टोटल जो है 12% है तो उसका हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये कटा 15 6 90 हो गया, ठीक है, तो बच्चों ये 900 जो मिस हो गया, ठीक है, क्या 900 हो गया, फिर वही जो है क्या 900 इसका भी जो हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं इसको, ये 900 इसका भी हो जाएगा, ठीक, क्लियर, ये तो यानी कि इसको जो है यहाँ पे जो जीएसटी देना पड़ा बच्चों, ठीक है, फिलहाल 1800 जो है जीएसटी आपको दे रहा है, अरे ठीक है, क्या कितने का 1800 जो है जीएसटी यहाँ पे जो है इसने दे दिया, ठीक है, बात समझे, ठीक। अब जो है यहाँ जाके जो है पटना में जब इसको बेचा गया, तो पटना में बेचा गया तो बेटा स्टेट चेंज हो गया, ठीक है, तो स्टेट जो है चेंज हो गया, तो यहाँ पे इसको जो है आईजीएसटी देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा भाई, यहाँ पे इसको जो है आईजीएसटी जो है देना पड़ेगा, यानी कि सीधे जो है यानी कि एसजीएस जो सीजीएस क्या जो जीएसटी है वो आईजीएसटी की फॉर्म में आ जाता है, तो आईजीएसटी जो है कितना देना पड़ा इसको समझो, तो बच्चों यहाँ पे जो है 18,000 इसने जो है प्रॉफिट ले लिया, किसने, भोपाल वाले ने अगर यहाँ के बेचा इसको, तो क्या है इसने अपना प्रॉफिट जो लेके इसमें कर दिया, अब जो है इसका क्या कर दो, सीधे 12% जो है निकाल दो, ठीक है, तो 12% निकालेंगे बेटा, तो ये हुआ कितना आ रहा है भाई 12 8 जा 96, ठीक है, 12 96 हो गया, ठीक है, 12 1 जो है 12 हुआ, और 12 और कितना 9 तो 21 जो हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ भाई 2100 जो है कितना 60 जो है बच्चों यहाँ पे इसको आईजीएसटी देना पड़ा, समझ में, ठीक है, ये अब जो है यहाँ पे जो बात पूछ रहा है वही जो है केवल आपको निकालना है बच्चों, यहाँ पे जो है इनपुट टैक्स जो पूछ रहा है आपको, ठीक है, क्या इनपुट टैक्स जो है जो पूछ रहे हैं आपको केवल जो है वो निकालना है, तो अब जो है यहाँ पे बता दो मुझे कि मुझे क्या जो है होगा, क्या भाई इसमें जो है जो वो आएगा, ठीक है, इनपुट टैक्स जो है वो कितना होगा, डेफिनेटली इन दोनों का जो है क्या होगा डिफरेंस हो जाएगा, किन दोनों का, अरे भाई ये तो दिया इसने, इसका जो डिफरेंस हो जाएगा, यही तो बताया था, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या जीएसटी पेड एट भोपाल, ठीक है बच्चों, जीएसटी पेड एट भोपाल, या फिर इनपुट जो है जीएसटी जिसको हम बोल रहे हैं बच्चों, जो यहाँ पे जो है क्या जीएसटी चार्ज माइनस जीएसटी पेड, ठीक है बच्चों, इसने कितना जीएसटी यानी भोपाल वाले ने इस पे कितना जीएसटी लगाया, तो आईजीएसटी की फॉर्म में था, कोई बात नहीं, ठीक है, तो बच्चों ये हुआ 2160 माइनस इसने दिया कितना था, ठीक है, ₹1800, ठीक है, तो बच्चों कितना आया भाई, ठीक है, इसको माइनस कर दो, 0 हो गया, ठीक है, ये आपका जो है बच्चों 6 हो जाएगा, ये हो गया 3, ठीक है, तो 360 जो है रुपीज इसको क्या करना पड़ा, जो इनपुट टैक्स जो क्रेडिट है बच्चों वो जो है देना पड़ा, ठीक है, ये तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात जो है नहीं रह जाती, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझा दिया, ठीक है, और फिर जो है नेक्स्ट जो है अगर एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, ठीक है, तो उसको भी जो है देख लो, ठीक है, हो गया ना क्लियर, ठीक, एक क्वेश्चन और जो है ले लेते हैं, ठीक, तो उम्मीद है कि ये जो है अच्छे से जो है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि कैसे कैसे जो है निकालना है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है बच्चों, लेकिन अगर फर्स्ट जो है सेक्शन मतलब पहले सेक्शन में अगर आता है तो फिर प्रॉब्लम जो कर देता है, ठीक है, इसलिए ध्यान दो बच्चों। अब जो है सेकंड क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, क्या है क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एन आर्टिकल इज सोल्ड फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना टू बेंगलुरु Karnataka for ₹8,000 and then from Bengaluru to Mysore, Karnataka, if the rate of GST is 12% and the profit made by the dealer in Bengaluru is ₹2,500, find first net GST paid by Bengaluru dealer, a second है CP for the dealer in Mysore, ठीक है बेटा, तो दो पार्ट जो है, दो पॉइंट यहाँ पे जो है निकालने हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 में समझो कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या कह रहा है वो देखो, जो आर्टिकल है, ठीक है, यहां से क्लियर करो, आर्टिकल, ठीक है, सोल्ड, ठीक, आर्टिकल सोल्ड जो है हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम हैदराबाद टू तेलंगाना, यानी कि कहां से आया, हैदराबाद से, ठीक है, यहां से जो है क्लियर करो बच्चों, यहां से जो है इसको क्लियर करो कि कहां से आया ये, हैदराबाद जो है से, ठीक है, क्या हैदराबाद, ठीक है, और ये है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद से जो है ये कहां आ रहे हैं उसको बेचने के लिए, ठीक है, बेंगलुरु, कहां आ रहा है भाई, बेंगलुरु आ रहा है, ठीक, बेंगलुरु, ठीक, बेंगलुरु कहां है, कर्नाटक में, ठीक है, कहां है ये, कर्नाटका में, ठीक है, तो बच्चों तेलंगाना अलग स्टेट हो गया, कर्नाटक अलग स्टेट हो गया। उसके बाद जो है आगे क्या हुआ, आगे जो है ये आया कहां, मैसूर कर्नाटका में, ठीक है, फिर आगे जो है कौन, मैसूर, ठीक है, और ये भी बेटा कहां है, कर्नाटका में है, ठीक है, यानी कि सेम स्टेट हो गया, ठीक। अब जो है देखो, एन आर्टिकल सोल्ड फ्रॉम हैदराबाद टू तेलंगाना, यानी कि स्टेट जो है चेंज कर दिया बच्चों, कि हैदराबाद वाले ने जो है कहां बेचा, बेंगलुरु में बेचा, ठीक है। अब यहां से क्लियर करो कि इसने जो है कितने में सेल किया, उसको क्लियर करो, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो इसने एसपी रखा हुआ है ये ₹8,000 जो है रखा हुआ है, क्लियर, ठीक है। अब जो है जब इसको ये सेल करेगा, ठीक है, तो इस पे जो है क्या, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया बच्चों, तो यहाँ पे जो है क्या लगेगा, अब जो है थोड़ा सा ये भी क्लियर करो कि जो इसने रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है, ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी जो है दे रखा है, ये है बच्चों आपका 12%, कितना परसेंट है, 12% जो है जीएसटी है, ठीक है, कितना परसेंट है, 12%, ठीक है। हैदराबाद से बेंगलुरु यानी कि तेलंगाना से कर्नाटका जो आ रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसको देना पड़ेगा आईजीएसटी, क्या देगा ये, आईजीएसटी, यानी कि आईजीएसटी, यानी कि जीएसटी जो होगा इसका ये कितना होगा, तो आईजीएसटी कितना देना पड़ेगा बच्चों, इसको क्लियर करो, ये हो जाएगा ₹8,000, थोड़ा सा जरा क्लियर देखिए वहां पे, ठीक है, 8,000 इंटू 12 और अपॉन 100 जो हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 960, यानी कि 12 8 कितना 9060, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है इसने इतना जो है जीएसटी, यानी कि आईजीएसटी दिया या जीएसटी दिया, बातें की है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे की जो है कहानी, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। देन फ्रॉम बेंगलुरु टू मैसूर, अब देखो बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में, और कर्नाटक और अगला शहर जो है मैसूर भी कर्नाटक में, यानी कि यहां से फिर जो है इस वाले सिटी में आ रहा है, ठीक है, मतलब बेंगलुरु भी कर्नाटक में है और मैसूर भी कर्नाटक में है। अब इसकी कहानी जो है समझो क्या हुआ, ठीक है, क्या, यानी कि डीलर जो है जब यहाँ ये बेंगलुरु का डीलर यहाँ आएगा मैसूर में, ठीक है, या ये यहाँ खरीदेगा, बातें की है, तो इसको समझना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने कहा कि इसने जो है साथ में अपना प्रॉफिट भी लिया, तो अब जो है यहाँ पे समझो कि एसपी जो है कितना हुआ, समझो बच्चों इसके लिए एसपी जो है 8,000, ठीक है, प्लस 2,000 जो है कितना 2,500 अपना प्रॉफिट लेकर के तो बेचेगा, कौन, वे बेंगलुरु वाला जो है अपना प्रॉफिट लेके बेचेगा, तो बच्चों इसका जो है 10500 हो गया, ठीक है, आया समझ, ठीक। साथ में जो है अब इसको जो है क्लियर करो कि यहाँ पे इसका क्या निकाल दो, इसका 12% जो है निकाल दो, किसका भाई, अब जो है ये वाला क्या है, इसको बेच रहा है ना, किसको, मैसूर वाले को बेच रहा है, तो मैसूर वाले के लिए जो है फिलहाल यानी कि कितना जो है ये देगा, तो कर्नाटक से कर्नाटक में जो है बच्चों, तो ये जो है जो जीएसटी देगा, फिलहाल मैं सीधे जो है जीएसटी निकाल रहा हूं, तो जीएसटी जो देगा बच्चों वो कितना देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,500, ठीक है, कितना इसका 12%, ठीक है, और अपॉन 100, ठीक है। तो बच्चों ये जो है 2 0 से 2 0 कट गए, इसका जो है क्लियर कर दो कि 12 5 जो है 60 हो गया, ठीक है, और 12 1 12 जो मिस हो गया, ठीक है, यानी कि 1200 जो है 60 रुपीज जो है यहाँ पे ये जीएसटी देगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है पहले पार्ट की, ठीक है, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है बच्चों इसमें, फर्स्ट पार्ट उसने जो है ये पूछा है कि नेट जो है जीएसटी पेड बाय द बेंगलुरु डीलर,
बेंगलुरु डीलर ने जो है कितना जो है नेट जीएसटी जो है पेड किया, ठीक है। अब इसको जो है समझना है कि बच्चों इसने जो क्या था, जो जीएसटी जो है पेड किया ये वाला है, यानी कि जो जीएसटी पेड किया वो ये है और जो चार्ज किया वो ये है। दो बातें समझना है जरा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आएगा नेट जीएसटी पेड, ठीक है। नेट जीएसटी, यहाँ पे हमने इनको अलग अलग पार्ट में नहीं निकाला, अलग अलग पार्ट में निकालने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आईजीएसटी यानी कि ये भी जो है जीएसटी हुआ। आईजीएसटी क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहा है तो सीधे आईजीएसटी ही जीएसटी होता है, और यहाँ पे जो है सेम स्टेट में सेल कर रहा है लेकिन हमें नेट जो है जीएसटी पेड बताना है बच्चों, तो सीधे सीधे नेट जीएसटी पेड इज इक्वल टू क्या, जीएसटी चार्ज। देखो जीएसटी चार्ज, ठीक है, माइनस जीएसटी पेड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है अब समझना है नेट जीएसटी पेड जो है निकालना है, तो उसके लिए जीएसटी चार्ज निकालोगे और जीएसटी पेड, यानी कि जीएसटी चार्ज मतलब बेंगलुरु वाले डीलर ने कितना जो है जीएसटी चार्ज किया, तो ये जो है 1260 हो गया, और माइनस कितना जो है पेड किया था अपने आप कितना पेड किया 960, और कितना चार्ज किया 1260, तो दोनों का डिफरेंस जो है निकाल दो, ठीक है। तो बच्चों ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये आ गया कितना 3, ठीक है। तो बच्चों 300 जो है क्या हुआ, नेट जीएसटी हो गया, ठीक है। अब जो बात वो पूछ रहा है जरा उसको जो है क्लियर करो। क्या बच्चों, वो अब ये आपको पूछ रहा है कि भैया ये जो मैसूर वाला जो इमेज है इसको सीपी कितना बैठा, यानी कि मोबाइल का जो है नेट अमाउंट, यानी कि सेकंड जो है, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज का भी है प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या, सीपी फॉर मैसूर डीलर, क्या, यानी कि मैसूर जो है डीलर का सीपी, यानी इसने कितने में खरीदा मोबाइल, ठीक है। एसपी कितना था उसका, एसपी ये है, साथ में देखो जीएसटी ऐड होगा ना, तो बच्चों सीपी फॉर मैसूर डीलर, ठीक है। तो मैसूर जो है डीलर के लिए सीपी कितना हुआ बच्चों, ठीक है। एसपी कितना है इसको क्लियर करो, एसपी प्लस जीएसटी, ठीक है। क्या, कौन सा जीएसटी, ये वाला जो उसने दिया, तो बच्चों ये हो गया 10500 और प्लस कितना 1260, तो भाई कितना हो गया, ये दोनों प्लस कर दिए 0, ये हो गया बच्चों 6, ये हो गया आपका 7, 1 और 1, ठीक है। तो कितना आया, ये आया 1100, ठीक है, ये नहीं 11,760, ठीक है। तो ये जो है आपका लास्ट जो है, जो सीपी कौन देगा, मैसूर का डीलर जो सीपी पेड करेगा बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है, यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपने यही क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आपको निकालना है कितना है, यानी कि इसने जो है कितना टैक्स दिया, ऊपर कितना लगाया, दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, नेट जीएसटी जो है ये हो जाता है। फाइनल करो, इस एक्सरसाइज में आपने इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि ये क्वेश्चन आपको जो है अच्छा जो है लगे होंगे और ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन की डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जो है लिखोगे कि सर हमारे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों फिर जो है कुछ नए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है मैं मिलूंगा, ठीक है। और तब तक जो है क्या, ये क्लियर कर लेना, अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, लाइक करो और शेयर करो, फ्रेंड सर्कल में पूरे जो है फैलाओ, बताओ कि सर जो है पूरा मैथमेटिक्स को यूट्यूब पे जो है आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको मेरे साथ शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।